इस प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी के मार्गदर्शन के साथ और उनके सानिध्य में हो रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करते हुए आपने लोकसभा में विधायी प्रक्रियाओं में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। महोदय, आप हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए आप सबकी तरफ से मैं निवेदन करूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय से उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। दिल्ली विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, प्रतिपक्ष की नेता पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन बिष्ट जी, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय सांसदगण, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व दिल्ली की जनता ने दिया है और जिस भवन में बैठे हैं वो भवन आजादी के संघर्षों का साक्षी रहा है। ये भवन महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान विचारकों के अभिव्यक्ति का सदन रहा है और इसी भवन से आजादी की लड़ाई के साथ हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने की शुरुआत की। इसलिए इस भवन का बहुत बड़ा महत्व है और आप सबको ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है और इसलिए इस दायित्व जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकते हैं, जो रेखा जी ने कहा कि हम दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी के अंदर हम आधारभूत ढांचा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ लोगों की अपेक्षाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर चुने हुए जो प्रतिनिधि है अलग अलग विधानसभा से आते हैं और दिल्ली दुनिया के अंदर वह राजधानी है जहां सभी राज्यों की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, धर्म की विविधताएं हैं, अलग अलग कल्चर की विविधताएं हैं और इसीलिए एक मिनी भारत के रूप में दिल्ली क्षेत्र राजधानी है, जहां अलग अलग प्रदेशों के लोग रहकर आते हैं, अपने रोजगार के लिए आते हैं, आर्थिक उपार्जन के लिए आते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करें और इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई
दिल्ली विधानसभा के अंदर आपकी चर्चा, संवाद, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, ताकि देश के अंदर एक नया संदेश जा सके। और इसीलिए केवल आप एक विधानसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन पूरे राज्य के विकास के साथ इस राज्य की जनता का विकास और उनकी सामाजिक कल्याण की भी परिवर्तन करने का दायित्व है। और ये सदन उन करोड़ों जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का सदन है। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता ने आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ भेजा है। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। तो जब आकांक्षाएं ज्यादा होती है तो हमें काम की विचार भी उस दृष्टिकोण से करना पड़ता है। और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम सदन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, संवाद होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, मंथन होगा, ताकि हम विधानसभा के इस भवन के माध्यम से एक श्रेष्ठ विधायक होने के साथ साथ हम जनता के उन सब चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी निकालें। और इसलिए मेरा मानना है कि विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठें, देर तक विधानसभा में बैठें, हमें बोलने का अवसर नहीं हो तो भी सुनने का अवसर का लाभ उठाएं। जितना सुनने का अवसर का लाभ उठाएंगे उतनी आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। एक श्रेष्ठ श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। और इसलिए आपको पुरानी विधानसभा की कार्रवाई, उनकी डिबेट, बने गए कानूनों पे चर्चा, नए इनोवेशन, नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें सारी विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी हो, हमें भारत के संविधान की जानकारी हो और भारत के संविधान के उन अनुच्छेद जो विशेष रूप से आपके दायित्व कर्तव्यों के लिए भी हैं और जो आपकी विधानसभा कार्रवाई के लिए, संचालन के लिए उचित भी हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। जितनी आपको विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी होगी उतना ही आप इस विधानसभा का श्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। आप चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे अन्य समय हो, उस समय के अंदर हम किस तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, सार्थक तर्क से कह सकते हैं, चर्चा से कह सकते हैं, हमारी भाषा, हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण व्यापक दिखे। और इसी विधानसभा के इसी कक्ष से आप दिल्ली के श्रेष्ठ नेता बन सकते हैं। और इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी भाषा संसदीय हो, हमारा विधानसभा व्यवहार संसदीय हो, हम तर्क से अपनी बात को रखें
हम मुद्दों पर चर्चा करें, और इसीलिए आपको जितने पूरी विधानसभा के डिबेट हैं आने वाले समय में विजेंद्र जी उस सबको डिजिटाइजेशन कर देंगे, तो सब्जेक्ट से विषय से आपको सब यहाँ पर मिल जाएगी। लोकसभा सचिवालय भी इसके लिए सहयोग करेगा, और मेरा ये मानना है कि आपकी कार्यदक्षता, आपकी कुशलता, आपकी क्षमता, इसके लिए प्रबोधन कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके साथ बदलती परिस्थितियों के अंदर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। जितना अधिक हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे उतना ही बेहतर संवाद कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, और उसी के साथ जब विधेयक पर चर्चा हो, दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, तो हमें लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का भी अनुभव होना चाहिए। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का जिनका अनुभव होगा वो विधेयक पर गंभीर चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि कई बार जब विधेयक लाते हैं तो विधेयकों में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की कमी होती है, और जो विधायक इसमें दक्षता हासिल कर लेगा वह राज्य के हित में भी काम करेगा और सरकार को भी सहयोग करेगा और विधानसभा को भी सहयोग करेगा। इसलिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के साथ विधि निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। आपकी कार्यक्षमता, दक्षता कैसे बढ़े, इसके भी लिए भी समय समय पर मंथन चर्चा करना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए जितने साधन उपलब्ध हैं विधायी, उन विधायी साधनों का कैसे उपयोग कर सकते हैं उसकी भी दक्षता हासिल करना चाहिए। मैं देखता हूं संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो विधायी नियम प्रक्रियाओं की दक्षता हासिल कर लेता है वह अवसरों को खोज लेता है और वो अपनी बात सदन के पटल पर रख देता है। इसलिए इसका भी कोशिश करना चाहिए, और जितनी आपकी दक्षता इन सब चीजों में हासिल होगी उतनी ही आप कार्यपालिका पे जवाबदेही तय कर पाएंगे। एक श्रेष्ठ विधायक राज्य की कार्यपालिका पर पारदर्शिता भी ला सकता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भी कर सकता है, दिल्ली की चुनौतियों का समाधान भी इस विधानसभा से हो सकता है, और दिल्ली के अंदर पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेही ये इस दिल्ली के लिए आवश्यक है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा के सदस्य होने के नाते देश आपकी ओर देखता है। अब दिल्ली क्षेत्र राजधानी के विधायक हैं, यह आपको गौरव प्राप्त हुआ है, और इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता की हर समस्या का समाधान के लिए हम नए इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। नए इनोवेशन, विचारों का साझा करना, अपने अपने अनुभवों का साझा करना, और प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मैं मेरी विधानसभा में वो इनोवेशन करूं जिससे कि हम जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएं, उनकी चुनौतियों का समाधान निकाल पाएं। और इसके लिए एक दिल्ली होने के कारण आप जितना बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान
का तरीका निकालेंगे, देश की राज्य की विधानसभाओं के सदस्य के लिए वो मार्गदर्शन होगा। क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर देश की अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, बहुत संस्कृति के लोग रहते हैं। इसलिए आपका प्रयास, आपका नया इनोवेशन उस देश के अंदर संदेश देकर जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम नई इनोवेशन करें, नया प्रयास करें। लोकतंत्र के अंदर यही श्रेष्ठता है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका भी होती है, भूमिका सकारात्मक हो। सहमति लोकतंत्र की ताकत होती है और इसीलिए हमारे लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, इन्हीं से हमने 75 वर्ष की यात्रा को पूरा करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए कोशिश होना चाहिए कि सदन में चर्चा, संवाद का मंच बनना चाहिए। सदनों में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप अपना दृष्टिकोण दो, अपना विचार दो। आपकी भाषा संसदीय हो। आप किसी पर मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं तो विधायी नियम प्रक्रियाओं में करें। इसलिए लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाओं के अंदर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की भूमिकाएं होती है और इस भूमिकाओं को ठीक से हमें निभाना चाहिए। एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि के विचार में संवाद हो, अधिकतम में जनता से संवाद रखना चाहिए, संपर्क हो, सहानुभूति हो और समाधान हो। ये हमारे दृष्टिकोण होना चाहिए। जितनी आप जनता से संवाद होगा, जितना संपर्क होगा, उतना ही उस प्रदेश की, उस विधानसभा की चुनौतियों, मुद्दों का समाधान आप विधानसभा के माध्यम से भी कर पाएंगे और किस तरीके से कार्यपालिका आपके उठाए मुद्दे को एग्जीक्यूट करें, इसमें विधानसभा का भी आप उपयोग कर सकते हैं और उसके समाधान का क्या रास्ता हो सकता है। मुझे आशा है कि आपके निरंतर संवाद, चर्चा, सहानुभूति, समाधान से दिल्ली में हम नए कीर्तिमान हासिल करें और देश की राजधानी में ऐसा लगना चाहिए कि भारत की राजधानी है। इसलिए हर छोटी समस्याओं का समाधान इस 5 साल में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दिल्ली की हर चुनौतियों का समाधान हर विधायक का लक्ष्य होना चाहिए। मेरी विधानसभा सबसे श्रेष्ठ रहे। मेरी विधानसभा में चाहे आधारभूत ढांचा हो, चाहे सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, चाहे लोगों की जीवन को बेहतर बनाना हो, इसके लिए जो हमारे गंभीर प्रयास हो सकते हैं वह गंभीर प्रयास भी करना चाहिए, नए दृष्टिकोण से करना चाहिए, नए विचार से करना चाहिए, नए इनोवेशन से करना चाहिए और हर क्षेत्र की जनता को लगना चाहिए कि मेरा विधायक मेरी मुद्दों, मेरी समस्याओं, मेरी कठिनाइयों के लिए विधानसभा में अपने विचार व्यक्त करता रहता है और उसके समाधान के लिए गंभीर प्रयास करता रहता है। मुझे आशा है 2 दिन के इस कार्यक्रम में आप सभी अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे, विचारों को साझा करेंगे। हमारे कई वक्ता आपको
विधायी संस्थाओं के तौर तरीके, नियम, प्रक्रियाएं, संविधान, उसकी भी जानकारी देंगे। और एक सेशन मुझे लगता है कि आपने सारी टेक्नोलॉजी पे भी लिया होगा, इसलिए मुझे आशा है कि विजेंद्र गुप्ता जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाओ। मॉडल विधानसभा चर्चा, संवाद, विचार मंथन से भी हो और विधायकों की कार्यदक्षता, कुशलता बढ़ाने के लिए, उनकी सहयोग के लिए भी हो और टेक्नोलॉजी का भी अधिकतम उपयोग हो। इन सारी दृष्टिकोणों से हम दिल्ली की विधानसभाओं को देश के लिए मॉडल बनाएं, जिसको राज्य की विधानसभाएं उस मॉडल को अपनाएं। मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके नए दायित्व के लिए। आप इस नए दायित्व के साथ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं को पूरा करेंगे और दिल्ली की इस राजधानी को देश की नहीं, दुनिया की श्रेष्ठ राजधानी बनाने में अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।